साथियों, ओटीटी भारत यानी कि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक मिशन है। हिंदुस्तान के नौजवानों को, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाने का। मेरी जिंदगी का हर एक क्षण और मेरे शरीर का हर एक कण इस मिशन के लिए समर्पित रहेगा और मेरे प्रयास में, परिश्रम में, समर्पण में रत्ती बराबर की कमी आपको कभी महसूस नहीं होगी। मुझे पता है कि अगर भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बालक बालिका हो, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, अगर ओजस के साथ में, तेजस के साथ में और तपस्विता के साथ में जीता है, शायद भारत पूरी दुनिया में एक सर्वशक्तिमान राष्ट्र के रूप में स्थापित हो पाएगा। आप सभी ओटीटीएंस का इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। योगिक साइंस क्या कहती है, योगिक साइंस का क्या मानना है, एक बार उनका एस्पेक्ट समझते हैं। नहीं देखा ना आपने ऐसा? मतलब सेल्फ स्टार्ट का बटन ना हो तो लॉन्च हो जाएंगे वो। भारत को कोई सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किसी रॉकेट की जरूरत नहीं है। बुलेट के ऊपर बिठाओ आज के युवाओं को, सैटेलाइट हाथ में दो, मारो कि ये गए। अरे कुछ ताकत, शक्ति लाओ। यहां देखो, योगिक साइंस, बिहाइंड ब्रीदिंग। योगिक साइंस क्या कह रही है, ये अपने को समझना है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आज कुछ क्रांतिकारी सीखने के लिए आए तो हमको सबके एस्पेक्ट समझने पड़ेंगे, तब ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं हम। देखो, अगर आपको ये पता है ना कि मैं करना क्यों है तो आप कर लोगे। आपको पता है ना कि मैं करना क्यों है तो आप कर लोगे। इसलिए मैं इतना सेशन को इंटरकनेक्ट करते हुए चलता हूं। मैं आपको बोलूं गहरी सांस को फायदा होगा, कैसे हो? प्रूफ दो, हम प्रूफ दे रहे हैं, समझते जाओ। ये तीन चीजें हैं। उसमें एक इंसान है। इंसान की एवरेज एज, इसकी नहीं, ये तो आदि मानव है, ये तो बहुत कम जिया करता था, बेचारा चिंता में ही मर गया। आज के समय में इंसान की औसत उम्र 78 टू 82 के आसपास मानी जाती है। एक कुत्ते की उम्र लगभग 10 से 12 साल होती है, 10 to 2। ये योगिक साइंस का रेफरेंस ले रहा हूं मैं। अब मॉडर्न साइंस इस चीज को एग्री नहीं करती है। मैं योगिक एंशिएंट साइंस की बात कर रहा हूं। ये टॉर्टोइज यानी कछुआ है, इसकी उम्र तकरीबन 150 इयर्स होती है। एक कछुआ है जोनाथन टॉर्टोइज, उसकी उम्र फिलहाल 191 इयर्स है, जोनाथन टॉर्टोइज की उम्र। अब योगिक साइंस का रेफरेंस क्या है? योगिक साइंस ये कह रही है कि भाई देखो, हम जो समझे हैं आज तक, तो हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। क्या समझा रही है योगिक साइंस? ये ह्यूमन है, ये डॉग है और ये टॉर्टोइज। इंसान जी रहा है 78 टू 82 इयर्स, 78 टू 82 इयर्स। उसकी नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट है एक ह्यूमन की, वो है 12 से 18 के बीच। जो वैदिक साइंस या एंशिएंट साइंस कह रही है 12 से 18 के बीच, ये उसकी ब्रीदिंग रेट है ना। सांस आप 1 मिनट में 12 से 18 के बीच में सांस लेते हो नॉर्मली, तो ब्रीदिंग रेट है उसकी 12 से 18 के बीच, ब्रीदिंग रेट। ठीक है। एक जो कुत्ता है, कुत्ते की जो ब्रीदिंग रेट है, पहले उम्र की बात करते हैं, 10 से 12 साल है क्योंकि उसकी ब्रीदिंग रेट ज्यादा है। वो 24 से 35 के बीच में ब्रीदिंग रेट, सांस लेने की स्पीड। कछुआ 150 साल जी रहा है, 150 इयर्स। उसकी ब्रीदिंग रेट है सिर्फ 3 से 4 पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 3 से 4 बार सांस लेता है। ये योगिक साइंस कहती है। योगिक साइंस ये कहती है कि कोई अगर बहुत तेजी से श्वास ले रहा है तो उसकी श्वास गहरी नहीं होती है, शैलो होती है। और जब शैलो होती है तो प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जाती है, और जब ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी में नहीं जाती है तो उसके इसमें उसके लंबे जीवन की संभावनाएं कम हो जाती है। आप इस नॉर्मल ह्यूमन लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं मुझे 82 नहीं, मुझे 102 जाना है, तो हमें इसको कम करना पड़ेगा। और इसको कम करने का एक ही रास्ता है, डीप स्लो ब्रीदिंग, जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये एंशिएंट साइंस, योगिक साइंस मानती है कि अगर आपको, इफ यू हैव टू इंक्रीज योर एज, और उम्र बढ़ने का सीधा मतलब है, अगर कोई डीप ब्रीदिंग कर रहा है, उम्र कैसे बढ़ेगी उसकी? तो वो बीमार नहीं होगा, टिश्यूज प्रॉपर्ली रिपेयर्ड हैं, कोई दिक्कत आई नहीं रही है उसमें।
तो हमें समझना है कि उम्र को बढ़ाने का, इंक्रीज योर एज, उम्र को बढ़ाने का एक ही रास्ता है, दैट इज डीप ब्रीदिंग। ये प्राचीन ऋषि मुनियों ने बता दिया था भाई, और रेफरेंस के तौर पर उन्होंने ये लिए थे। ठीक है, मैं बताऊंगा कि मैं किस तरीके से ब्रीदिंग करता हूं और कैसे आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर आपको खुद की उम्र बढ़ानी है, क्यों बढ़ानी है उम्र, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इंडिया में भारत में जितने भी पीएम बने, अभी तक प्रधानमंत्री बने हैं, उन सबकी आप औसत उम्र निकालो, है ना, तो वो आती है लगभग 68 ईयर्स। मतलब भारत में अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, हाँ भाइयों बहनों, देश में विकास हुआ कि नहीं हुआ, अगर ये आपको रुतबा चाहिए तो सबसे पहली शर्त यह है कि आपको 68 साल जिंदा रहना पड़ेगा। और 68 साल ऐसे नहीं वेंटिलेटर में पड़े हैं, अस्पताल में पड़े हैं, घुटने काम नहीं कर रहे, एनर्जी के साथ में, स्किन के ऊपर चमक हो, रुतबा हो, बोलना आता हो, जनता को एड्रेस करना आता हो, एनर्जी के साथ में जिंदा रहना पड़ेगा, तब आप पीएम बनने के बारे में सोच सकते हैं। एनर्जी के साथ में जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर देश की जनता को किसी दिन पता लग गया कि हमारे देश के पीएम बुढ़े हो चुके हैं, अब इनमें जज्बा बचा नहीं है, एनर्जी बची नहीं है, तो कभी वोट नहीं मिलेगा। तो हमेशा ये बहुत जरूरी है कि उस इंसान को आपके सामने पूरी एनर्जी के साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि जब जनता को पता लग गया ना कि अब नहीं, एक बात समझ लो, रट लेना इसको, जिंदगी में बता रहा हूं आज। दुनिया में एक सबसे बड़ी साइंस है, मैं आपको सिखा दे रहा हूं। सबसे बड़ी ताकत दो चीजें हैं पूरे वर्ल्ड में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में दो चीजें सबसे ताकतवर है, एक का नाम है वोट और एक का नाम है नोट। नोट मतलब पैसा, एक वोट, जनता का सपोर्ट या फिर पैसा, दोनों एक ही चीज से मिलते हैं, उसका नाम है एनर्जी। अगर ऊर्जा है, शक्ति है, तो दोनों चीजें कमा लोगे, बच नहीं सकती तुमसे। जनता किसको सपोर्ट करती है? जिसमें एनर्जी है, जिसमें क्षमता है, जिसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है, उसको सपोर्ट करती है। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, लेकिन फिर भी विराट कोहली के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर ज्यादा है। एनर्जी दिखाता है वो इंसान। कैमरे पे यही तो काम के लिए उनको बुलाया जाता है कि मैच में आप जाओ और दिखाओ, हर चीज पे गाली बक दो, कैमरा आपको दिखाएगा, बार बार आप टीवी पे आओगे, आपकी फीस वैल्यू बढ़ेगी। एनर्जी दिखाओ। वोट और नोट का खेल एनर्जी से ही संभव है। जिसके पास एनर्जी नहीं है वो आज ही अपनी जिंदगी में डीप ब्रीदिंग शुरू कर दे, स्टिल माइंड और स्टील बॉडी उसको अपनी लाइफ में मिल जाएगी। हमें यह समझ लेना है कि योगिक साइंस क्या कह रही है, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। खैर, अब मॉडर्न साइंस की बात करते हैं कि मॉडर्न साइंस क्या कहती है। मॉडर्न साइंस अबाउट ब्रीदिंग, मतलब न्यूरोफिजियोलॉजिकल इंपैक्ट, इसको समझना। मॉडर्न साइंस ब्रीदिंग के बारे में क्या कहती है। एनर्जी से ही वोट आता है, एनर्जी से ही नोट आता है। नोट हमारे देश में अंबानी के पास में है, वोट मोदी के पास में। दोनों देश चला रहे, आपस में भयंकर सपोर्ट करेंगे क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन से ही चलता है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। अगर बिजनेस पीपल पॉलिटिशियंस का सपोर्ट नहीं करेंगे, पॉलिटिशियन बिजनेस पीपल का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कुछ हो नहीं सकता है। और ये हर कंट्री में होता है, यूएस में भी होता है, रशिया में भी होता है। मॉडर्न साइंस क्या कहती है ये समझिए। हमारे पास में, हमारी बॉडी में एक नर्व होती है जिसका नाम है वेगस नर्व। 10th नंबर की नर्व है, 10th नंबर की नर्व है, ठीक है ना। वेगस नर्व, वेगस नर्व 10th नंबर की नर्व है। क्रेनियल नर्व है। वेगस मतलब होता है वांटिंग नर्व, ऐसी नर्व जो यहां से वहां हर जगह जाती है। अगर आप इस वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हो, इसका स्टिमुलेशन कर सकते हो, तो आप जिंदगी में हमेशा काम और एनर्जेटिक साथ साथ रहेंगे, शांत भी रहोगे और हमेशा कुछ ना कुछ करने का मन करेगा, हमेशा लड़ने की इच्छा होगी, हमेशा कुछ कर गुजरने की तमन्ना आप में रहेगी। हमेशा ऐसा होगा ही नहीं कि आप घबराए हुए हो, एंशियस रहो, इम्पॉसिबल। आप अगर इसका स्टिमुलेशन कर सकते हो तो आप शांत हो जाओगे, आप एनर्जी रहेगी। और मॉडर्न साइंस ये कहती है कि अगर
लोअर लोब्स तक। लोअर लोब्स कहां होती है? लंग्स में नीचे की तरफ ऑक्सीजन जा रही है और वो लोअर लोब्स ऑक्सीजन से फुल हो रही है, तभी वेगस नर्व का स्टिमुलेशन पॉसिबल है। वेगस नर्व स्टिमुलेट हो सकती है, वेगस नर्व का स्टिमुलेशन पॉसिबल है। वेगस नर्व आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। जब इंसान, सारे लोग हरी भरी और करी में हैं, आप देखिए ना, जानवर बिल्कुल शांत हैं, पेड़ पौधों को मतलब नहीं है, जानवरों का सब कुछ अपन ने खा लिया, आधे जानवर मिटा दिए, फिर भी जानवर, गाय बेचारी पूरी शांति के साथ में खड़ी है कि रोटी दे दो बस, जीवन गुजर जाएगा। और इंसान फिर भी चिंता में, सबका खाके भी चिंता में, इंसान सबका खाके भी बर्बाद हुए जा रहा है, हरी भरी करी बस हमेशा हमेशा चिंता में है। तो अगर आप वेगस नर्व का स्टिमुलेशन कर लेते हो तो वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से डोपामाइन और सीरोटोनिन जैसे केमिकल सीक्रेट होते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो तब सीक्रेट होते हैं जब आप कोई गेम खेल रहे होते हो, मोबाइल चला रहे होते हो, टेक्सटिंग कर रहे होते हो, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हो, नशा कर रहे होते हो, सिगरेट, दारू, जितनी भी चीजें, खाना खा रहे होते हो, जब भी आपको अच्छा फील हो रहा होता है तब ये केमिकल सीक्रेट होते हैं। मतलब जितने भी आपके नशे हैं, जितने भी आपके एडिक्शन है, वो इन केमिकल्स की वजह से हैं और इन केमिकल्स को आप नेचुरली भी सीक्रेट कर सकते हैं बिना कुछ किए। इसकी बात हम लोग करेंगे, डोपामिन और सीरोटोनिन। अगर आपको जिंदगी में कुछ भी छोड़ना है, आपको नशा छोड़ना है, आपको कोई आदत छोड़नी है, कोई आपको लत छोड़नी है, किसी इंसान को छोड़ना है, कोई गंदी आदत छोड़नी है, गंदी चीज आपको कुछ भी आपको खत्म करना है, तो उसका एक ही रास्ता है, वेगस नर्व स्टिमुलेशन। और ये ज्ञान देने से पहले मैं सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके आप लोग के सामने आया हूं। तो हमें इस चीज को समझना है, ये वेगस नर्व है। और वेगस नर्व जो है ना, वो लगभग हर एक ऑर्गन को सप्लाई करती हुई चलती है, इंटेस्टाइन तक, पेट तक। मतलब किसी का पेट ठीक नहीं है, किसी का लीवर ठीक नहीं है, किसी का पेंक्रियास ठीक नहीं है, किसी का बीपी हाई है, किसी का शुगर प्रॉपर नहीं है। क्यों? चिंता में रहे, सांस ढंग से लिए नहीं, अब गोलियां लेनी पड़ रही है। जिसने सांस ढंग से लिया उसको गोलियां लेने की जरूरत नहीं है। जिसने वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर लिया, वो उसकी बॉडी में अपने आप फार्मेसी बन जाती है, अपने आप मेडिकल स्टोर बन जाता है, अपने आप बढ़िया केमिकल सीक्रेट होने लगते हैं, अपने आप उसको अच्छा लगने लगता है। उसको कहां जरूरत है प्रिस्क्रिप्शन की, डॉक्टर की दवाइयों की? कौन से कैप्सूल चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, प्रॉपर ब्रीदिंग है, बाकी सब काम वेगस नर्व देख लेगी। वेगस नर्व अगर स्टिमुलेट हो गई तो हर ऑर्गन से वो काम करवा लेगी जो उसका काम है, और अगर स्टिमुलेट नहीं हो रही है तो किसी भी ऑर्गन से वो काम नहीं हो पाएगा जो उसका काम है। तुम्हारा शरीर खराब, डॉक्टर साहब दवाई लिखो। वेगस नर्व स्टिमुलेशन, 10th नर्व वेगस नर्व स्टिमुलेशन। और मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट किया, इस चीज को समझा कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में वेगस नर्व स्टिमुलेशन कर सकते हैं। आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, किसी को शुगर की दिक्कत है, अब दिक्कत है तो दवाई तो लेनी पड़ेगी, हाँ, लेकिन इससे फायदा होगा। आप अगर यंग हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको होगी भी नहीं अगर आप ये काम करते हैं तो। मैं फिर कह रहा हूं, जिसको जिंदगी में असीम सफलता चाहिए उसके पास बीमार होने का समय नहीं हो सकता, और जिसको अपनी जिंदगी में एक्सट्रीम ऊंचाइयां हासिल करनी है, बीमार होने का समय नहीं होता उसके पास, होता ही नहीं है। समय किसी भी चीज के लिए नहीं है उसके पास सिवाय उसके गोल के। He has to be very focused, वरना वो हासिल नहीं कर पाएगा। अब मैं वो बता रहा हूं जो मैं बताने के लिए आया। वेगस नर्व स्टिमुलेशन वाया LNB एंड DB। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये आपको ये सब कैसे पता है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी चीजें मैं रिसर्च करता हूं और तब आपके सामने लाता हूं। उस पड़ाव पर हम लोग आ चुके हैं जहां से हमको चीजें समझनी है। मैं शांत रहने के लिए क्या करता हूं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मुझसे बहुत बार पूछा गया। देखिए, मैं जो चीज करता हूं वो करता हूं LNB, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। और मैं ये चीज आज आपको समझाने वाला हूं कि मैं कैसे बहुत देर तक भी ये चीज कर पाता हूं। यहां पर LNB का मतलब है लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसको
एंशिएंट साइंस में चंद्रभेदी प्राणायाम कहा जाता है, और डीबी मतलब है डीप ब्रीथिंग। मैं जब सिंपली, जो आप में ज्यादातर लोग करते हैं, अपना फोन भी चला रहा होता हूं, स्क्रॉल कर रहा होता हूं, मैं फोन को उल्टे हाथ में रखता हूं, सीधे हाथ से अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करता हूं और लेफ्ट से ब्रीदिंग करता रहता हूं। लेफ्ट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग से क्या होता है सर बताओ तो? ये कुछ डेटा है जो पब्लिश किए गए हैं। जब आप लेफ्ट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग करते हैं, देखो सबसे पहली बात तो क्या इंस्ट्रक्शन इन वॉलंटियर्स को दिए गए थे आप समझ लीजिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए। द वॉलंटियर्स वर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू प्रैक्टिस एनी अदर एक्सरसाइज और योगिक एक्सरसाइज अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड वन ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। और वो कौन सी थी? द पार्टिसिपेंट प्रैक्टिस्ड LNB sessions of 45 minutes from 9 AM to 9:45 AM after the light breakfast, and this schedule continued for 2 weeks. अपने पेरेंट्स को भी आप ये चीज बता सकते हैं, अपने दादा दादी को, पेरेंट्स को, सबको ये चीज समझा सकते हैं। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं। जब ऐसा किया गया तो SBP यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो एक बहुत बड़ा इश्यू है, हार्ट अटैक उसकी वजह से आता है और कई दिक्कतें इसकी वजह से होती है। आप देखिए जब ये 126 के आसपास था, 10 mm ऑफ HG से कम हो गया। SBP यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mm ऑफ HG से कम हो गया। पता क्या होता है? मैं आपको ब्लड प्रेशर की साइंस बता देता हूं, क्योंकि आज हिंदुस्तान के लगभग हर घर में ब्लड प्रेशर के पेशेंट है। आप कोई सी भी ध्यान से समझिएगा, अपने घर वालों को समझिएगा चीजों को कैसे काम करती है। मान लो आप कोई सा भी स्ट्रेस वाला काम करते हैं, जैसे भी मैं कर रहा हूं, हाँ, हालांकि मुझे तो मजा आता है इस काम में, बट ज्यादातर लोगों के लिए तो काम करना स्ट्रेस है। जब आप कोई भी स्ट्रेस वाली चीज करते हैं तो आपके ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। वो ऑक्सीजन आएगी कहां से? तो क्या करता है कि ब्लड की स्पीड को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हार्ट को बोलता है कि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन भेजो। तो अब रोज जब वो काम हो रहा है तो रोज ब्रेन हार्ट को बोल रहा है कि जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, काम बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस हो रखा है, तो जस्ट बिकम एन हैबिचुअल हो जाता है वो, और बीपी हाई रहने लगता है। इसके अलावा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी आप देख सकते हैं 76 था, और सिर्फ 2 हफ्ते में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। बीपी को डिक्रीज करने की चाहे कोई सी भी दवा हो, चाहे वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो, चाहे वो एम्लोडिपिन हो, निफेडिपिन हो, चाहे वो बीटा ब्लॉकर हो जैसे प्रोपेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, कोई सा भी आपके पास में हो, बीपी की स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग दवा, कोई सी भी स्ट्रॉन्ग, 16 mm ऑफ HG से बीपी को कम नहीं कर सकती। इतना मैक्सिमम डिक्रीज कर सकती है दवा। बाकी तो बॉडी खुद एडजस्ट करती है, आर्टरीज को चौड़ा करेगी, हार्ट रेट को कम करवाएगी, आपको रिलैक्स करेगी, वो फिर सब काम बॉडी करती है। आप किसी भी सुपर कार्डियोलॉजिस्ट से जाके पूछ लेना कि सर दवाइयों से के भरोसे हम कितना चल सकते हैं, तो कहेंगे कि इससे कम नहीं कर सकती, बाकी फिर आपके हाथ में है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बेटा पानी ले जाए, 2 गोली खाए, ये सो गए। हमें समझ लेना है कि आपके एफर्ट से ही ये सब चीजें ठीक होने वाली है। समझो एक बार इस चीज को। पल्स रेट जो 85 थी 81 पे पहुंच गई। रेस्पिरेटरी रेट में भी सिग्निफिकेंट डिक्रीज आया है, ठीक है। उसके अलावा बाकी और मेजरमेंट्स हैं जो आपके काम के नहीं है, ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे अपन। ये सब हुआ किससे? LNB से। मैं ये काम मतलब मैं कुछ भी कर, जैसे मालूम इसको पढ़ रहा हूं, मेरे पास एक कंटेंट है, मैं इसको पढ़ रहा हूं और मैं लेफ्ट टू राइट को बंद कर दिया, लेफ्ट से चल रहा है। कई बार ऐसा होता है 5-5, 6-6 घंटे तक मैं LNB कर रहा होता हूं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग यानी चंद्रभेदी प्राणायाम। हमारे महान योगिक साइंटिस्ट ने बहुत पहले बता दिया था कि वेगस नर्व स्टिमुलेशन लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग से होता है। वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का एक ही रास्ता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल। बायां लेफ्ट नॉस्ट्रिल में बायां नासिका छिद्र ही रिलैक्स होने का रास्ता है, बाकी और नहीं है। इस छिद्र से रिलैक्स नहीं हो पाओगे, स्ट्रेस में जाओगे। हमें ये समझ बहुत पहले बता दिया था, इसको चंद्रभेदी प्राणायाम बोला, बहुत पहले बता दिया था। और मतलब बैठे बैठे आप पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दायनाकुल डाइजेशन अल्टीमेट, मुस्कुराहट चेहरे पे, गुस्सा बिल्कुल कम, दिमाग में शांति, हमेशा काम करने का मन, हमेशा बढ़िया फोकस, हमेशा बढ़िया कंसंट्रेशन। यही तो भगवान है। जिसकी वेगस नर्व स्टिमुलेटेड है वो ईश्वर है, वही भगवान है। हमें समझ लेना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल मतलब LNB ये। और अब सोचो ना तुम लोग यार, इन्होंने कितने टाइम किया, इनको सिर्फ 2 हफ्ते करवाया गया है काम, जस्ट फॉर 2 वीक्स। और डेटा आप देख रहे हो कितना सिग्निफिकेंट चेंजेस है, देख रहे हो आप सिग्निफिकेंट चेंजेस। तुम दवाइयों के भरोसे जिंदा, मतलब ही नहीं है। राइट को बंद कर लो,
और जैसे ही आप फोकस ब्रीदिंग करते हैं ना, वो डीप हो जाती है, डीप हो जाती है, स्लो हो जाती है, डीप हो गई, स्लो हो गई, फोकस्ड हो गई। अरे सेल्स को मजा आएगा, शरीर को मजा आएगा, उसको लगेगा कि वाह क्या जीवन चल रहा है। क्योंकि फिर ब्रेन को स्ट्रेस फील नहीं होता ना, वो कहता है कि हाँ ये शरीर तो अभी 200 साल कहीं नहीं जाएगा, 150 साल तो जिएगा ही जिएगा, वाह वाह मजा आ गया। हमारे पुराने योगी लोग जीते थे। तो हमें ये समझना है कि जो भी आपके डाउट्स है वो मैं आपको लेने वाला हूं, लेकिन ये वेगस नर्व स्टिमुलेशन, वेगस नर्व स्टिमुलेशन एकमात्र रास्ता है एलएनबी से, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है एलएनबी से। आप ये नहीं कर सकते, नहीं सर हम ये नहीं करें, एक और रास्ता है, इंस्टेंट है, इंस्टेंट है, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, वेगस नर्व स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन, दिमाग शांत हो जाएगा, गुस्सा आना बंद हो जाएगा, सिर्फ काम करने का मन करेगा, जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा होगी। आपके घर वालों को भी करवाना है, माँ बाप को करवाना है, भाई बहन को करवाना है, पूरे परिवार को करवाना है, दादा दादी को करवाना है, दोस्तों को करवाना है, सबको करवाना है। हमें ताकतवर युवा चाहिए, शक्तिशाली युवा चाहिए। मेरा आखिरी सेशन है, उसके बाद में सिर्फ ओटीटी इंडिया पे सेशन लिया करूंगा। अगर आपको स्टिल बॉडी, ताकतवर शरीर और स्टिल माइंड, रुका हुआ दिमाग चाहिए, शांत दिमाग चाहिए, डीप ब्रीदिंग भी आप कर सकते हैं। उसमें करना क्या होता है, डीप ब्रीदिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप सिंपली डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, पेट आगे जाना चाहिए, या फिर एक बहुत सिंपल तरीका आपको बता देता हूं। क्या करना है उसमें, ध्यान से समझना। पेट के आगे हाथ रखना है, थोड़ा सा आगे की तरफ, ऐसे रख सकते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ, और अब सांस को खींचना है, पेट आगे जाना चाहिए, थोड़ी सी देर रोके, 2 सेकंड आपने खींचा, 2 सेकंड आप रोके और 2 सेकंड में रिलीज कर दें। जब आप ये काम करते हैं तो आपको बाकी सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, लेकिन राइट को बंद कर लो बस। और इफेक्टिव तरीका है, एक और इफेक्टिव तरीका हो सकता है कि आप राइट को बंद कर लो, लेफ्ट से खींच रहे हो, राइट से छोड़ दो। बट जो आज की जनरेशन है, हाँ जो आज के युवा हैं जिनके पास तो समय ही नहीं है, सिर्फ कुछ मत करो, राइट को बंद कर दो, अपने आप शांत हो, बिल्कुल ठंडे। आहा, जिंदगी में आनंद आएगा जीने के लिए। तो हमें यह समझ लेना है, एलएनबी और डीबी, इन्हीं से वेगस नर्व का स्टिमुलेशन पॉसिबल है, इसी से आपकी ब्रीदिंग डीप हो सकती है, इसी से आपकी उम्र बढ़ सकती है, इसी से आपके थॉट्स कंट्रोल हो सकते हैं, इसी से आप स्टिल बॉडी और स्टिल माइंड हासिल कर सकते हैं। क्योंकि 70% एक्सक्रीशन और 70% एनर्जी लंग से ही आती है। हमें समझ लेना है। और हमारी जिंदगी में, मैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का फैन हूं। मैं कुछ भी आज अपनी जिंदगी में हूं तो मैं सिर्फ एलएनबी की वजह से हूं, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग आपके चेहरे पे चमक ला देगी, आपका डाइजेशन शानदार कर देगी, जो खाएंगे वो पच जाएगा, आपको जिंदगी में सिर्फ आनंद आएगा, काम करने में मन करेगा, जो सुकून होगा, सुबह से रात तक काम कर लेंगे, थकान बिल्कुल नहीं होगी। आहा, जीवन जीवन फील होगा, धरती पे स्वर्ग महसूस होने लगेगा। यही तो जिंदगी है, वरना नरक महसूस होगी धरती। और उम्मीद करोगे ऊपर जाएंगे कुछ मिलेगा, वो परियां शहद जो भी मिलता है भाई मुझे नहीं पता इसका कुछ, ये धरती स्वर्ग है। डीप ब्रीदिंग कर सकते हो आप, एलएनबी कर सकते हो, या फिर 2 घंटे एलएनबी आप कर सकते हो। सिंपली आप ऐसे राइट नोस्ट्रल को दबा के रखते हो, या फिर सिंपली आप 2 सेकंड खींचा, 2 सेकंड रोका और निकाल दिया। एक इसमें एक और टेक्निक कई लोग एक्सप्लेन करते हैं, 4-7-8 टेक्निक। 4-7-8 कि 4 सेकंड खींचना है, 7 सेकंड रोकना है और 8 सेकंड रिलीज करना है। बहुत टफ है और 90% लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आज का सेशन था, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। स्टील बॉडी और स्टिल माइंड आर फ्रॉम लंग्स, फेफड़ों से ही सब कुछ होता है। आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव अगर होता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, काम करने की और इच्छा आती है, तो जरूर से दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल। जरूर से फीडबैक दीजिएगा और अपने घर पर सबको काम करवाइएगा। मैं नहीं चाहता कि घर पे किसी की भी तबीयत खराब हो। थैंक यू सो मच। आप किसी मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर से कमेंट्स में बता सकते हैं। लव यू ऑल एंड गुड नाइट एवरीवन।